नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के सराहन कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने किया नाम की लड़की के साथ घटी हुई ऐसी अजीबोगरीब घटना की खौफनाक सच्ची कहानी लेकर आ गए। इस सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भाई पहले स्पॉइलर नहीं दूंगा, शुरू से स्टार्टिंग से जानेंगे जिया की जुबानी की किसके साथ क्या कब ये कहानी घटी। ये जो किया नाम की लड़की है, एक्चुअली ये मुंबई की रहने वाली है, लेकिन स्टडी करने के लिए पुणे रह रही थी। मतलब जो उसका 11-12 था, जो कॉलेज का था, सब कुछ करने के लिए वो पुणे में शिफ्ट हो गई थी और वहीं पर अपना स्टडी कर रही थी। जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बदल जाता है, जो 11th पास करके वह 12th में जाती है। 12th में उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है, राहुल नाम के लड़के से। वो जब उससे मिलती है तो उसको बात करके उसे बहुत अच्छा लगता है। दोनों का साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था और धीरे धीरे करके दोनों की दोस्ती बढ़ने लगती है। दोनों पढ़ने लिखने में स्कॉलर थे, दोनों की ज़िंदगी साथ में खाना पीना, साथ में घूमना, साथ में कॉलेज जाना और साथ में अपने अपने जो भी फ्लैट लेके रखे थे रेंट पे, वहाँ पे जाना, इन लोगों का बहुत ज़्यादा वैसा ही चल रहा था। जब ये लोग 12th का, जब इनका एंड का टाइम था, तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कभी भी कुछ भी हो जाए जिंदगी में कभी दोस्ती तोड़ेंगे नहीं। कुछ भी जिंदगी में इधर से उधर चली जाए, अपन को कहीं इंडिया से बाहर भी शिफ्ट होना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं पर भी जॉब लगे दूसरे शहर में, लेकिन हम लोग दोस्ती तोड़ेंगे नहीं, हम हमेशा साथ में रहेंगे। जो ये किया थी वो और राहुल। तो क्या होता है कि वो लोग सेम कॉलेज में ग्रेजुएशन करते, 3 साल का जो उनका ग्रेजुएशन था, कोई तो ग्रेजुएशन करते वो नहीं पता मुझे। उसी दौरान इन लोगों को एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगता है, लेकिन ये लोग शेयर नहीं करते हैं कि मतलब मुझे एक दूसरे से बोलते नहीं है कि प्रपोज मुझे नहीं करते। हाँ, कि ना ही राहुल बोलता है, ना ही किया बोलती है कि मुझे तुमसे प्यार है। लेकिन इन दोनों को अंदर अंदर ऐसा लग रहा था, पसंद तो बहुत करते थे कि हो ना हो ये भी मुझसे शायद प्यार करता होगा या ये भी करती होगी, लेकिन मैं बोलूँ कैसे, हमारी दोस्ती ना खराब हो जाए। बहुत लोग होते हैं ऐसे जो नहीं करते हैं ऐसा। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनका ग्रेजुएशन भी वहाँ पे 3 साल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो राहुल था, एक्चुअली वो भी मुंबई का ही रहने वाला था और जो किया थी वो भी मुंबई की रहने वाली थी। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग साथ में ही एक ही ट्रेन से मुंबई में आएंगे अपने घर। तो ये लोग साथ में एक ही ट्रेन से घर पे आते हैं। उसके बाद किया बोलती है राहुल से, तुम कहीं भूल तो नहीं जाओगे, मुंबई में आ गए, तुमको कोई जॉब करना रहेगा और अपने घर वालों फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड करने लगोगे, तो मुझसे बात करना तो नहीं भूलोगे। तो राहुल बोलता है नहीं यार, ऐसा थोड़ी, अपन इतने साल से दोस्त है, ऐसा थोड़ी भूल जाऊंगा। तो बोलती थी कि हमेशा व्हाट्सएप करना और मुझे कॉल भी करना, अपन ऐसे साथ में टाइम स्पेंड करेंगे और बात करते रहेंगे। तो राहुल बोलता है पक्का। ये लोग अपने अपने घर निकल जाते हैं ट्रेन से उतरने के बाद। उसके बाद जो किया थी वो डिसाइड करती है उनके यहाँ मुंबई आने के 3 या 4 दिन बाद कि मैं आज राहुल से मिलूंगी शाम को और प्रपोज कर दूंगी, क्योंकि ये जो रिलेशन था इनका दोस्ती का बहुत टाइम से चल रहा था। तो किया सोचती है कि आज मैं कोई डेट फिक्स करती हूँ और उस दिन उसको अपने जो बिल्डिंग थी वहीं के सामने वाले पार्क में बुलाऊंगी और प्रपोज कर दूंगी। ये टाइम था 2017 और 4 सितंबर का, वो उस दिन का टाइम फिक्स करती है और उसको राहुल को मैसेज भी कर देती है कि तुम मेरे बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में रात 10 बजे आ जाना मिलने के लिए। तो राहुल भी, जो पिछली रात की बात थी, ये 3 सितंबर की बात थी, तो राहुल भी बोलता है अच्छा ठीक है पहुंच जाऊंगा। तो बोलती है टाइम पे पहुंचना, बिल्कुल भी लेट मत करना। तो राहुल बोलता है हाँ ठीक है बाबा, टाइम पे पहुंच जाऊंगा, कभी लेट आया हूँ क्या, ऐसी वाली बात होती है उनकी। तो जो किया थी बहुत एक्साइटेड थी कि कल 4 सितंबर है, कल फाइनली जाके मैं उसको प्रपोज करने वाली हूँ, बहुत मजा आएगा और देखती हूँ उसका रिएक्शन क्या रहता है। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो भी मुझसे प्यार करता है, लेकिन वो तो जाने के बाद ही पता चलेगा। अब जो भी होगा आर पार वाला सिचुएशन है। अगर वो मुझे पसंद करता होगा तो हाँ बोल देगा, नहीं करता होगा तो भी हमारी दोस्ती थोड़ी खराब होगी, उसको हम मेंटेन करके रखेंगे। तो ये एक्साइटमेंट में रात भर 3 तारीख को सो नहीं पाती है बिल्कुल कि कल 4 तारीख है, कल रात में 10 बजे जाने वाली हूँ। उसके पास हालांकि पूरा दिन था, आराम से सो सकती थी रात में, लेकिन तो भी उसको नींद नहीं आती है, इतनी हड़बड़ाहट हो रही थी। तो वो टाइम आता है सुबह, कैसे रात भर वैसे निकाल देती है सोच के। सुबह का टाइम आता है, सुबह खाती पीती है, बहुत एक्साइटेड थी, कपड़े सिलेक्ट करती है, कौन से कपड़े पहनूंगी, उसको प्रपोज करूंगी, क्या करूंगी, बहुत सोचती है। और अब वक्त आ जाता है रात का कि अब मैं घर से निकलने वाली हूँ। एक्चुअली वो 9:45 पे ही जो उसके घर के सामने वाला गार्डन था वहाँ पे पहुँच जाती है। सोचती है कि 15 मिनट पहले पहुँच जाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा प्रिपेयर कर लूँगी खुद को।
तो 9:45 वहाँ पहुँच जाती है और देखती है कि अभी तक नहीं आया राहुल, मतलब चल के आ रहा है। उसने बोला था आ जाऊंगा, उसको कंट्रोल नहीं हो रहा था, लेकिन बोली थी फिर सोचती कि मैंने तो बोली 10 बजे तक आएगा, तो शायद आ ही जाएगा, 10 सवा 10 तक तो आ ही जाएगा। एक्चुअली जो राहुल का घर था ना वो दूसरी जगह था, थोड़ा दूर था, वहाँ पे मुंबई में ही था लेकिन दूसरी जगह पर था, उसका नाम मैं बिल्कुल भी नहीं बताना चाहूँगी। तो वो राहुल क्या होता है 10:05 पे वहाँ पे गार्डन में पहुँचता है, तो उसको देख के किया बहुत खुश हो जाती है, बहुत जो एक्साइटमेंट थी उसकी और बढ़ जाती है। और राहुल उससे मिलता है तो बिना कुछ बोले सबसे पहले जाकर उसको हग करता है। अच्छा। हक करता है और बहुत वो इमोशनल दिखाई दे रहा था उस दिन। किया को समझ में नहीं आता है कि अभी तो मैंने प्रपोज भी नहीं की और ऐसा कुछ बोली भी नहीं, इतना इमोशनल क्यों दिखाई दे रहा है। किया उससे पूछने की कोशिश करती है, तब भी उससे पहले ही बोलता है राहुल कि हम लोग की दोस्ती कभी टूटेगी तो नहीं, मतलब हम दोनों कभी दूर तो नहीं होंगे। तो ये बोलती है नहीं ऐसा तो नहीं, हम दूर नहीं होंगे। अभी सोचती है कि अब प्रपोज करने का टाइम आ गया है, तभी उसको वो प्रपोज कर देती है। तो उसके बाद क्या होता है कि राहुल बोलता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन बहुत टाइम से बता नहीं पा रहा था और बहुत टाइम से मैं भी कोशिश कर रहा था, मतलब बेसिकली हाँ बोल देता है। वो लोग वहाँ पे गार्डन में 2 घंटे तक बातचीत करते हैं बैठ के। रात के 10 बजे पहुँचते हैं और वहाँ पे 2 घंटे तक बात करते हैं। उसके बाद किया अपने घर खुशी खुशी निकल जाती है जाने के लिए। जब किया अपने घर जाने के लिए निकलती है तभी ऐसे ही रैंडम व्हाट्सएप चेक करती है कि व्हाट्सएप मुझे किसी ने कुछ मैसेज तो नहीं किया है। तभी उसको क्या दिखाई देता है कि जो राहुल है उसके किसी दोस्त का मैसेज आया हुआ है कि मुझे बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है, राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। मैं समझ गया था जब तुमने ये बात बोली दोस्त का मैसेज आता है। हाँ, तो इसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। हाँ। मतलब इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती है। उसके दोस्त को फोन करती है और बहुत गंदा गंदा सुनाती है, बहुत गंदा गंदा बोलती है कि ये मजाक करने की कोई मतलब तेरी हिम्मत कैसे मजाक करने की, कोई मजाक वाली बात नहीं है। किसी की जिंदगी के बारे में बोल रहा है कि वो नहीं रहा और मैं आज ही उसको प्रपोज की हूँ। 2 घंटे तक बैठ के हम लोग गार्डन में बात कर रहे थे, तो कैसे बोल सकता है ऐसे। तो उसका दोस्त बहुत समझाने की कोशिश करता है कि यार तू बात समझने की कोशिश कर, तू समझ नहीं पा रही है, वो नहीं रहा, मैं तुझे कैसे समझाऊं, मैं झूठ क्यों बोलूंगा, मैं भी उसका दोस्त हूँ, मैं भी उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। बोलते नहीं मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तो बोलता है एक काम कर, इस एड्रेस पे इस हॉस्पिटल में आ जा, तू खुद ही देख ले। तो उसको थोड़ा सा धक्का सा लगता है कि मतलब प्रैंक होता तो चलो कॉल पे बोलता या दूसरे दोस्त से बात करवा के कुछ यकीन दिलवाने की कोशिश करता, लेकिन हॉस्पिटल में क्यों बुला रहा है, ये कुछ सच में ऐसी कोई बात तो नहीं है। लेकिन उसका दिमाग यकीन नहीं कर पा रहा था क्योंकि 2 घंटे बैठ के वो लोग बात भी तो किए थे वहाँ पे गार्डन में। उसको बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। अपनी 2-3 और दोस्त थी, उनको कॉल करती है अपनी बिल्डिंग के ही पास वाली और बोलती है कि हमको मॉम डैड से बात करती है कि हमारे किसी दोस्त की प्रॉब्लम हो गई है उसके घर पे, हमको जाना पड़ेगा। और अपने दोस्तों को लेके यही 12 साढ़े 12 बजे करीब उस हॉस्पिटल में जाने के लिए निकल जाती है। जब उस हॉस्पिटल में पहुंचती है ना, तुम यकीन नहीं करोगे, उसकी बॉडी देख के देखती रह जाती है। उसकी आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये जो उसका दोस्त बोल रहा था वो सच था, लेकिन ये सच कैसे हो सकता है। मतलब वो मिली थी आज ही? मिली थी, मैं 2 घंटे तक बात की हूँ, टाइम स्पेंड की हूँ, मैंने उसको प्रपोज की, उसने हाँ भी बोला और उसने बोला कि मैं तुमको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा और ऐसी ऐसी बातें की हमने। ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। वो उसको लगता है शायद हो सकता है कि मुझसे मिलने के बाद की बात हो, लेकिन कैसे यकीन करे। वो मैसेज था वो 3-4 घंटे पहले के मैसेज था, उसके मिलने से 3-4 घंटे पहले का। उसको समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। उसके दोस्त से पूछती है कि ये कब की बात है, कब एक्सीडेंट हुआ, हिम्मत बनाते हुए। तो उसका दोस्त बोलता है कि आज शाम को ही 5 बजे उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्चुअली हम लोग मार्केट में गए हुए थे, वही टाइम पे बाइक से ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो उसको समझ में नहीं आता कि कैसे हो सकता है। अगर शाम के 5 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ तो मुझसे 10 बजे कैसे मिलने आया था। रात पे 10 बजे मिले थे दोनों। हाँ, दोनों। मतलब उसको बिल्कुल ऐसा धक्का लगता है, ऐसा धक्का लगता है कि उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी जिंदगी के साथ क्या हुआ। उसको लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी उजड़ गई। कोई भी शौक हो जाएगा, कोई पूरी जिंदगी। उसके जो दोस्त लोग थे जब बताती है तो वो भी यकीन नहीं कर पाते कैसे ये 2 घंटे बैठ के बात की और कैसे 10 बजे मिली, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों को लगता है कि हो सकता है कि इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी, इसलिए इसको ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। लेकिन जो सच्चाई थी वो सिर्फ किया जानती थी कि हाँ वो उससे मिली थी और बात की थी। लेकिन सब कुछ यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद से ना अचानक से
किया की ना बॉडी में कुछ चेंजेस आने चालू हो जाते हैं। वो ना थोड़ी अजीबोगरीब हरकत करनी स्टार्ट कर देती है। वो अब कहीं पर भी अपने रूम में बैठी रहती थी, ऐसा लगता था कि किसी से बात कर रही है, मतलब अकेले बैठी है, घर वाले देख रहे हैं लेकिन उनके नज़र में अकेले बैठी है लेकिन वो किसी और से बात कर रही है, ऐसा फील होने लगा। हवा में बात करने लगी थी। उसके बाद उसने खाना पीना तक बंद कर दिया। खाना किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी हरकत क्यों कर रही है। घर वालों को पता चल गया था कि उसका एक बेस्ट फ्रेंड था जो अभी नहीं रहा इस दुनिया में, लेकिन तो भी उनको समझ में नहीं आता कि ऐसी हरकत क्यों कर रही है। हद तो तब हो गई जब वो बिल्कुल पोजेस जैसी हरकत करने लगी, जैसे खुद को मारना पीटना, खुद के बाल उखाड़ना, घर पे सबसे बदतमीजी से बात करना, खाना पीना बिल्कुल ही छोड़ देना, एकदम पतली सी हो गई, उसकी हालत एकदम खराब हो गई। ऐसा लग रहा था कि शायद वो बच ही नहीं पाएगी। अब सबको ऐसे लगने लगा था कि अब तो नहीं बचने वाली हमारी बेटी, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई। तभी जो किया थी ना, उसके बाजू में ही एक आंटी रहती थी, वो बोलती हैं कि आप इसको वहां पे लेके जाओ। गुजरात में एक हनुमान जी का टेम्पल है ना, कष्टभंजन हनुमान जी का टेम्पल, वहां पे बोलती है कि वहां पे लेके जाओ, दिखा दो, हो ना हो कुछ ना कुछ अलग प्रॉब्लम हो गई है इससे। तो जिसके घर वाले हैं वो जो आंटी बताई थी वैसा ही करते हैं, वहाँ पे कष्टभंजन हनुमान जी के पास लेके जाते हैं, दिखाते हैं, उसके बाद जाके किया नॉर्मल होती है। और जो सारी स्टोरी है किया ने सागर नाम के लड़कों को बताई थी और उस लड़के ने हम लोग को लिख के भेजा था। सागर, हाँ यार कुछ अजीबो गरीब घटनाएं इस दुनिया में ऐसी घट जाती है ना जिनको समझ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और ये घटना उन्हीं घटनाओं में से एक है। कैसे हो सकता है कि कोई मर गया हो और उससे कोई मिलने आया हो सकता है उसकी लड़की की जो ख्वाहिश थी उस लड़के की आत्मा को भी अपने पास खींच कर ले आई। क्या ही बोले, हम थोड़ी समझ सकते हैं उनकी दुनिया को, तो हम आखिरी में यही कंक्लूजन दे के इस कहानी का अंत कर सकते हैं। खैर, अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक कर देना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।